नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और अपडेट लेकर के आया हूं दोस्तों। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ज्ञापांक 7337 दिनांक 18/10/2024 का ये लेटर है। ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद का ये लेटर है दोस्तों। इस लेटर के बारे में मैं बताऊंगा और एक दो लेटर और भी बताऊंगा जो विद्यालय अध्यापक की दृष्टि से बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद, स्थापना शाखा कार्यालय आदेश है। बिहार लोक सेवा आयोग के ज्ञापांक संख्या 27/2023 के आलोक में अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों के द्वारा पदस्थापना के उपरांत संबंधित विद्यालयों में योगदान किया, यानी कि टीआरई 2 बीपीएससी द्वारा जो है सिलेक्शन हुआ और विद्यालय में योगदान किया। सूची में अंकित विद्यालय अध्यापकों का उपस्थित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। यानी इनका जो प्रमाण पत्र का जांच किया गया उसमें ये पाया गया कि इसका जो प्रशैक्षणिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो विद्यालय अध्यापक हेतु मान्य नहीं है। ये है 6 to 8 गणित विज्ञान में 1 नंबर के जो शिक्षक हैं। सीटेट में 85 मार्क्स है। अन्य राज्य के निवासी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार राज्य का आरक्षण का लाभ लेने के लिए बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। बिहार राज्य के बाहर को लोगों को जो 5% रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलता है। 85 मार्क्स हैं उनका सीटेट में, इसीलिए वो अयोग्य हैं। और एक और है गणित विज्ञान के, उनका सीटेट में 86 मार्क्स है। बिहार राज्य के बाहर के शिक्षकों के लिए बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में कम से कम 90 मार्क्स अनिवार्य है। इसके आधार पर इनकी नियुक्ति हुई थी। प्रमाण पत्र के जांच के क्रम में पाया गया कि ये गलत है, तो उनको जो है हटाने की अनुशंसा कर दी गई है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद, प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद बिहार। स्पष्टीकरण के संबंध में इसमें स्पष्टीकरण पूछा है। सेवा में टीआरई 1 के तहत विद्यालय अध्यापक का जो सिलेक्शन हुआ था, एक शिक्षक से स्पष्टीकरण पूछा है। स्पष्टीकरण में क्या है? उपरोक्त विषय अंकित करना है कि आपकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में हुई है। यानी इनकी जो नियुक्ति हुई है विद्यालय अध्यापक के पद पर बीपीएससी टीआरई 1 द्वारा हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। यानी इनका भी जब शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जांच किया गया उसमें पता चला कि विद्यालय अध्यापक हेतु इनकी जो है क्वालिफिकेशन है वो मान्य नहीं है। ये टीचर हैं यूएमएस गावस्कर 1 to 5 के शिक्षक हैं। विषय है सामान्य। अभियुक्ति है बीएड प्रशिक्षण 1 to 5 के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बीएड जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनको जो है शिक्षक बनने के लिए 1 to 5 में अमान्य कर दिया गया है। तो इनकी नियुक्ति जो है उस समय हो गई है, इसलिए इनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है। जबकि आप सभी जानते हैं बीपीएससी टीआरई 1 में बीएड वालों को बिहार में हटा दिया गया था और उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया था। त्रुटिपूर्वक किसी विद्यालय अध्यापक का रिजल्ट आ गया है, तो उसमें से एक ये है जिनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है। विज्ञापित पद हेतु आवश्यक अर्हता धारण नहीं करने के बावजूद आपके द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किया गया एवं योगदान कर कार्यरत हैं। यानी जब आप जानते थे कि जो आवश्यक अर्हता है वो आपके पास नहीं था, फिर भी आपने औपबंधिक नियुक्ति पत्र लिया और आपने योगदान कर लिया और कार्य कर रहे हैं। अतः 3 दिनों के अंदर अपने सभी प्रमाण पत्रों की 100 अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए स्पष्ट करें कि आपके इस कृत्य के लिए क्यों न आपके अभ्यर्थित्व को निरस्त करते हुए आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द किया जाए। यानी 3 दिनों के अंदर में अपना सब क्वालिफिकेशन का प्रमाण पत्र का छाया प्रति 100 अभिमानित करके संलग्न करना है और स्पष्ट करना है, यानी कि स्पष्टीकरण का जवाब देना है। आपने ऐसा क्यों किया? समय अवधि में जवाब
प्राप्त नहीं होने पर यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं करना है एवं तदालोक में विभाग द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो आप पर जो है कार्रवाई की जाएगी अगर संतोषपूर्वक अगर आपका जवाब नहीं आता है तो। इससे पहले भी बहुत सारे जिलों का लेटर आया है दोस्तों इसी तरह का मामला। बिहार के जो राज्य के बाहर के निवासी हैं उनको 5% रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। सीटेट में कम से कम 90 मार्क्स चाहिए उनके लिए बिहार में शिक्षक बनने के लिए, लेकिन भूलवश 84, 85, 86, 87 में बहुत लोगों का सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसे विद्यालय अध्यापकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसी तरह के मामले में पूर्णिया जिले में 7 शिक्षकों की बहाली रद्द कर दी गई है। अहर्ता पूरी नहीं करने के कारण डीओ का आदेश। धमदाहा व बैसा के 2-2, बनमनखी, बीकोठी कस्बा के 1-1 शिक्षक शामिल हैं। शिक्षा विभाग को दिग्भ्रमित कर आरक्षण का लाभ उठाने के मामले में औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले 7 बीपीएससी उत्तीर्ण शिक्षकों की बहाली रद्द कर दी गई है। विभाग के निर्देशों की अवहेलना व अहर्ता पूरी नहीं करने के कारण डीओ शिवनाथ रजक ने विभागीय आदेश निर्गत कर धमदाहा के 2, बैसा के 2, बनमनखी, बीकोठी कस्बा के 1-1 अध्यापकों की औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवनाथ रजक ने जारी आदेश में उल्लेख किया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों द्वारा पदस्थापना के उपरांत संबंधित विद्यालय में योगदान कर लिया था। सूची में अंकित विद्यालय अध्यापकों का उपस्थित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार राज्य में आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के निवासियों को ही मिलता है। 7 शिक्षकों के बर्खास्तगी के बाद भी 17 शिक्षकों का प्रमाण पत्र जो है जांच पर पाया गया कि वो योग्य नहीं है शिक्षक बनने के बिहार में। उनको शोकॉज किया गया है, उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है। टीआरई 2 के दौरान नियुक्ति शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में 17 नियुक्त शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। मामले को लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी शिक्षकों को 10/6/2024 पत्र लिखकर शोकॉज जारी किया, यानी स्पष्टीकरण पूछा है। डीपीओ स्थापना ने पत्र में लिखा है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है। आपके द्वारा दिए गए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच से स्पष्ट होता है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक बनने हेतु समुचित नहीं है। 6 to 8 में 11-12 में बहाली हुई है इन सब शिक्षकों की, और बाहर के राज्यों को बिहार में टीचर बनने के लिए सीटेट में कम से कम 90 मार्क्स चाहिए, 60% मार्क्स। उसी तरह से 11-12 में भी है, कुछ 1 to 5 में भी है। इस तरह का मामला सभी जिला में है दोस्तों। लगभग और अधिकांश शिक्षक जो है यूपी, झारखंड और बंगाल के हैं, जो जांच के सामने में आ रहा है।